हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस इंटरेस्टिंग सेशन में, जहां आप लोग को 27 दिसंबर 2024 का करंट अफेयर्स बताया जाएगा। तो ये सब महत्वपूर्ण टॉपिक आपका कवर होने वाला है। हर करंट अफेयर्स आपका स्टैटिक जीके के माध्यम से और मैपिंग के माध्यम से जो है कवर किया जाएगा। तो सेशन लास्ट तक देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखिए, आज जो है अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस जो है मनाया जा रहा है। अब इसका मतलब इंग्लिश में कहेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस। तो अभी आपको इंडेमिक, पैंडेमिक, एपिडेमिक सब बता देते हैं। तो कब मनाया जा रहा है? 27 दिसंबर को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब की बात 27 दिसंबर 2024 को मनाया जा रहा है। देखिए, महामारी की गंभीरता को रोकने के लिए, जागरूकता बढ़ाने, सूचना उसका फैलाने के लिए, वैज्ञानिक ज्ञान फैलाने के लिए, सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान करने के लिए जो है यह दिवस मनाया जाता है। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिएगा, ये आपसे पता है कि यही जो है इसमें इंडेमिक में, एपिडेमिक में और पैंडेमिक में क्या अंतर होता है। तो देखिएगा, ये आपका पहले इंडेमिक आएगा। इंडेमिक क्या होता है? कह रहा है कि जो है ये छोटे क्षेत्र में जो है, देखिएगा कहीं जो है छोटे क्षेत्र में जो है फैला हुआ है। हिंदी में आप इसको जो है सही से समझिए। जैसे कोई क्षेत्र हो गया इंडिया, उसके जो है एक छोटे से क्षेत्र में जो है फैला हुआ है। और ये जो है इंडिया में, या मान लीजिए एशिया के एक छोटे से क्षेत्र में फैला हुआ है। वहीं लेकिन ये जो है आपका एपिडेमिक जो मनाया जा रहा है ये दिवस, एपिडेमिक डिजीज क्या होता है? ये जो है सडन, अचानक जो है फैलता है, वो भी थोड़ा सा ज्यादा लेवल पे, ज्यादा पॉपुलेशन के क्षेत्र पे। तो ये भी आपको जो है याद रखना है। जैसे मान लीजिए कि एक देश में फैल गया तो ये होता है एपिडेमिक। और वही पैंडेमिक आपका क्या होता है? पैंडेमिक जो होता है ये सडन फैलता है और पूरे विश्व में, जैसे आपका कोरोना वायरस हो गया, ये पूरे विश्व में जो है आपका जो है फैलता है। तो ये भी आपको याद रखना है। पूरे विश्व को जो है, जहां जो ऐसी महामारी जो पूरे विश्व में फैल जाए, तो वो जो होता है पैंडेमिक। तो आपको कंफर्म हो गया होगा इंडेमिक, एपिडेमिक और पैंडेमिक में याद रखना है। इससे जो है डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। अभी एक यूपीपीसीएस 2024 में एक क्वेश्चन आया था, इनमें से रोग पैदा करने वाला सूक्ष्म जीव है, यानी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो रोग पैदा करने वाला सूक्ष्म जीव है। तो सही उत्तर आपका जो है रोगाणु रहेगा। ये याद रखना है, पैथोजेंस। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ये भी आपका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वाल्ड ईगल को जो है किस देश का राष्ट्रीय पक्षी जो है नेशनल बर्ड बनाया गया है? तो वाल्ड ईगल का अभी आपको इमेज के माध्यम से भी दिखा देते हैं। तो विकल्प में है अमेरिका, जापान, यूएई, रूस। तो सही उत्तर आपका रहेगा अमेरिका का जो है इसे राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया है। तो इसका डिटेल्स देखिएगा, पहले इमेज देखिए। ये देखिएगा, इसका इमेज है, इसको जो है अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया है। तो ये देखिएगा, इससे पहले जो है यूएसए में जो है वाइल्ड ईगल को जो है राष्ट्रीय प्रतीक माना जाता था, लेकिन इसे जो है कोई वो नहीं बनाया गया था। इसे जो है 1782 से आधिकारिक दस्तावेजों में जो है प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसको अभी सरकार द्वारा जो है बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जो है इसको नेशनल बर्ड घोषित कर दिया गया है। तो आपको याद रखना है। हालांकि देखिएगा, वहां के जो 47वें राष्ट्रपति हैं वो जो है डोनाल्ड ट्रंप जो रिपब्लिकन पार्टी से चुन के आ गए हैं, लेकिन अभी वो शपथ नहीं लिए हैं। जनवरी में वो शपथ लेंगे। तो अभी जो है जो बाइडन का प्रशासन ही जो है काम कर रहा है वहां। तो उन्होंने जो है इसको पास कर दिया है बिल को। तो आपको याद रखना है, इसको जो है वाइल्ड ईगल को जो है राष्ट्रीय वर्ड बनाया गया, नेशनल वर्ड। और अमेरिका कुछ और राष्ट्रीय जो है चिन्ह देख लीजिए जब देख रहे हैं। तो राष्ट्रीय फूल जो होता है वहां गुलाब है। आपको अपने देश का इसी से पर तुलना करके जो बताना है। राष्ट्रीय वृक्ष जो है ओक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और राष्ट्रीय मैमल्स या स्तनपाई है, देखिए ये अमेरिकन वायसन है। तो ये भी आपको याद रखना है। देखिएगा, ये आपका जो है आपका ये राष्ट्रीय वहां का पक्षी हो गया, इसको आप याद रखेंगे। तो अमेरिका में 50 राज्य हैं, ये सब आप जानते होंगे। और हर राज्य के जो है आपको बताना है, हर राज्य के जो है वहाँ जो लोकसभा है, जिससे जो है बड़ा हाउस कहा जाता है, तो उसमें कितने सांसद जाते हैं, तो आपको ये बताना है। अगर दो जानकारी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों तक जो है इसको अपने मित्रों तक शेयर करिएगा। अगला देखिएगा, राष्ट्रीय बाल दिवस पर जो है कितने बच्चों को जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है प्रदान किया गया। आप जो हमारा कल वाला लेक्चर देखेंगे तो 26 दिसंबर को जो है बाल दिवस मनाया गया था। शायद हम इसमें जो है वो लगाना भूल गए हैं शायद।
तो उसको जो है देख लीजिएगा। कल ही पहला शुरुआत में ही इसका जो है इम्पोर्टेंट डेज के अंतर्गत कल आपको राष्ट्रीय बाल दिवस बताया गया था। तो राष्ट्रीय बाल दिवस के अवसर पर जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो कितने लोगों को जो है प्रदान किया गया है? विकल्प में है 9, 13, 17, 20। सही उत्तर आपका रहेगा 17 बच्चों को जो है ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये देखिएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जो है आयोजित एक कार्यक्रम में जो है राष्ट्रपति द्वारा 17 बच्चों को, जिसमें 7 लड़के हैं और 10 लड़कियां हैं, उनको जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये जो है आपका नाम से ही पता चल रहा है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है, इसके नाम से कि अवार्ड के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो अच्छे काम करने के लिए जो है, बहादुरी वाला काम करने के लिए दिया जाता है। प्रत्येक विजेता को पदक दिया जाता है, प्रमाण पत्र दिया जाता है और प्रशस्ति पत्र पुस्तिका जो है पुस्तिका ये जो है दिया जाता है। ये देखिएगा यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो प्रशस्ति पत्र पुस्तिका जो है इसको दिया जाता है। ये देखिएगा, आप अगर इन तीनों लोगों को छोड़ दिए तो ये जो है आपको 17 बच्चे यहाँ देखेंगे, तो इन 17 बच्चों को जो है दिया गया है। ये देखिएगा किस मतलब अच्छे काम करने के लिए किस तरह से जो है प्रधानमंत्री द्वारा जो है ये अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है बच्चों को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत का पहला जो है डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावना किस राज्य में जो है स्थापित किया गया है? तो ये आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि अभय प्रभावना है क्या, तो आपको बताना है अभय प्रभावना क्या है। देखिएगा, ये तो आपको ये क्या है, डिजिटल म्यूजियम है, तो बताना है किस राज्य में जो है इसको स्थापित किया गया, वो भी भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम है, तो इसलिए जो है और इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो विकल्प में है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा। सही उत्तर आपका रहेगा महाराष्ट्र में जो है ये पहला डिजिटल म्यूजियम जो है स्थापित किया गया है। तो ये चीजें आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। वो भी महाराष्ट्र में कहा, तो पुणे में जो है इसको स्थापित किया गया है। और देखिएगा इंद्रायणी नदी, ये इसको भी याद रखिएगा, इंद्रायणी नदी पुणे में बहती है। तो भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम जो है महाराष्ट्र के पुणे में इंद्रायणी नदी के किनारे जो है दुनिया भर के दर्शकों के लिए जो है ये खोल दिया गया है। इसका निर्माता जो देखेंगे तो फिरोदिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिलॉसफी, कल्चर एंड हिस्ट्री इसका जो है निर्माण किया है। और इस म्यूजियम में जो है जैन धर्म का जो है इतिहास दिखाया गया है और उसके 24 तीर्थंकर हैं, उसके इतिहास को जो है दर्शाया गया है। तो ये आपको याद रखना है कि ये म्यूजियम आपका पहला म्यूजियम डिजिटल म्यूजियम तो है, लेकिन उस डिजिटल म्यूजियम जो है किस लिए बनाया गया है, यहाँ आपको डायरेक्टली उठा के दे देगा कि ये बौद्ध धर्म का इतिहास और जो है उसके बारे में जो है बताएगा। तो यहाँ आपको निश्चित रूप से इसको बहुत ध्यान से देखना है कि जो है यहाँ जैन, इस म्यूजियम में जो जैन धर्म का जो इतिहास है उसके बारे में और उसके जो 24 तीर्थंकर हैं उसके बारे में इसको जो है इसमें बताया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। ये देखिएगा पहला डिजिटल जो है म्यूजियम कहाँ खुला है, महाराष्ट्र के पुणे में। और भी ये देखिएगा इंद्रायणी नदी, आपको बताया ना इंद्रायणी नदी के तट पर जो है इसको बनाया गया। ये आप याद रखिएगा, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कहाँ बहती है इंद्रायणी नदी। और तो आप लोग ये भी बता दीजिए कि किसकी सहायक नदी है। अगला देखिएगा, किसके द्वारा जो है छौंक, छौंक आप जानते हैं छौंक लिखा है, छौंक जो है ऐसे जो लिखा जाता है छौंक, इसको हम इंग्लिश में लिखे हैं क्योंकि जो है हिंदी में इसको लिखते तो इसका स्पेलिंग गलत हो जाता, मतलब इसका पढ़ने का तरीका गलत हो जाता है। तो किसके द्वारा जो है छौंक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी जो है नामक बुक लिखी गई है, जिसका हाल ही में जो है विमोचन किया गया है। तो ये जो है छौंक आप जानते होंगे, जो दाल में जो है छौंका लगाया जाता है, तड़का जिसे कहते हैं नॉर्थ इंडिया में। तो ये आप सब इससे परिचित होंगे छौंक के बारे में। हमको नहीं लग रहा कि कौन नहीं जानता है कि तड़का या छौंका। तो शक्तिकांत दास को दिया गया है, अभिजीत बनर्जी को, निर्मला सीतारमण को, वी सुब्रमण्यम को, किसको दिया गया है आपको बताना है। तो अभिजीत बनर्जी को जो है ये अवार्ड दिया गया है। तो याद रखना है, ये जो है नोबेल पुरस्कार विजेता है, इनको इस बार की जो है ये पुरस्कार दिया गया है। ये देखिएगा बनर्जी हो गया, बनर्जी है। तो यह बुक जो है भारतीय भोजन कला के जो है ऊपर लिखी गई है। इस बुक में जो है बताया गया है कि कैसे जो है भारतीय पकवान भारत के समाज और अर्थशास्त्र को जो है जोड़ता है। भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं अभिजीत बनर्जी, जिनको जो है 2019 में जो है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनकी और कुछ बुक है जैसे पुअर इकोनॉमी और जो है व्हाट द इकोनॉमी नीड्स नाउ। तो ये 2 बुक इनकी जो है और इम्पोर्टेंट है। इनको जो है गरीबी दूर करने के लिए वैश्विक स्तर पर इनके प्रयासों के लिए इनको जो है नोबेल पुरस्कार
19 का दोहा दिया गया था अर्थशास्त्र में। तो ये इनको याद रखना है आप लोग को। ये देखिएगा इनका जो है छौक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी बुक है, ये आपको याद रखना है। और इनका इमेज है ये, भारतीय मूल के हैं, तो आप सब जानते होंगे भारतीय मूल के। अमेरिका में इनका जन्म हुआ था, सॉरी मुंबई में इनका जन्म हुआ था, लेकिन ये अमेरिका में जो है शिफ्ट हो गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक अच्छे पर्सनालिटी के बारे में जो है आपको बताने जा रहा हूं। पूर्व प्रधानमंत्री जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया, तो उन्हें जो है आपको बताना है पद्म विभूषण जो है पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था। यानी जो देश का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है उससे इनको जो है सम्मानित किया गया था, वो कब। तो विकल्प में 1987 में, 1991 में, 2005 में, 2013 में। सही उत्तर आपका है 1987 में जो है इनको पद्म विभूषण से जो है सम्मानित किया गया था, भारत के दूसरे जो है सबसे बड़े सम्मान से। तो ये कल रात को जो है 92 वर्ष की अवस्था में जो है अब अंतिम सांस लिए। तो इनको आपको याद रखना है, क्योंकि ये व्यक्ति नहीं है, ये एक पूरा व्यक्तित्व है, एक पर्सनालिटी है। तो इन्होंने जो है कई सारे अच्छे काम किए हैं, कई सारे अच्छे जो है पद को जो है होल्ड किया था। तो इसको भी इनके बारे में भी जान लेना है, क्या क्या ये जो है रह चुके हैं। क्योंकि डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो है ये थे, इनका जो है डेथ हो गया। अभी क्वेश्चन आप जो है देखे होंगे पिछली बार जो पूछा किस तरह से पूछा है यूपीपीसीएस में, या और जो छोटे एग्जाम एसआई वगैरह हुआ है उसमें आप क्वेश्चन देखेंगे तो किसी पर्सनालिटी के बारे में किस तरह से पूछा है तब आपको अनुमान लगेगा। तो मनमोहन सिंह का जो जन्म हुआ था 26 सितंबर 1932 को हुआ था। देखिएगा 26 इनका दोनों मैच कर रहा है। 26 सितंबर को हुआ था, 26 दिसंबर को जो है यहाँ सा खाली चेंज कर दीजिए, यहाँ दा खाली चेंज कर दीजिए। तो 26 दिसंबर 2024 को इनका जो है निधन हो गया है। ये एक भारतीय अर्थशास्त्री थे, शिक्षाविद थे, राजनीतिज्ञ थे। देखिएगा शिक्षाविद 2 बार हो गया है, और समाज सेवी थे। तो इनको ये जो है 2004 से 2009 तक पहली बार, और 2009 से 2014 तक जो है दूसरी बार देश के जो है 13वें प्रधानमंत्री के रूप में जो है अपना सेवाएं दिए थे। तो याद रखना है इनकी कुछ और उपलब्धियां देखिए कि ये कौन कौन से पद जो है होल्ड कर चुके हैं। ऐसे आरबीआई के गवर्नर जो है 1982 से 1985 तक रह चुके हैं। योजना आयोग के उपाध्यक्ष जो है 1985 से 1987 में रह चुके हैं। तो देखिएगा 1987 में इनको पद्म विभूषण भी दिया गया था। और वित्त मंत्री ये रह चुके थे 1991 से 1996 में। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी उस समय, वो प्रधानमंत्री थे। तो उनके प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जो है ये वित्त मंत्री का पद जो है संभाले थे। इन्हीं के वित्त मंत्री और पीवी नरसिम्हा राव के जब प्रधानमंत्री का कार्यकाल था तो एलपीजी देश में मॉडल अपनाया गया था। अब इसका मतलब क्या होता है, तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिससे जो है भारतीय अर्थव्यवस्था को जो है खोला गया था वैश्विक लेवल पर। तो एलपीजी मॉडल आपको किसी अलग सेशन में जो है पूरा विस्तार से बताया जाएगा, क्योंकि एलपीजी इतना बड़ा टॉपिक है, अभी आप बताने लगे तो 20, 25, 30 मिनट तो इसी में लग जाएगा। और ये राज्यसभा में जो है विपक्ष का नेता जो है 1998 से 2004 तक विपक्ष के नेता रह चुके हैं। और ये कभी लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं, इसको आप जो है स्टार करके लिख लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट आपसे जो है पूछा जा सकता है कि ये प्रधानमंत्री थे और ये जो है लोकसभा से जो है सांसद थे, तब वह प्रधानमंत्री थे। ये कभी भी लोकसभा के सांसद नहीं बने थे, और ये जो है राज्यसभा से हमेशा सांसद बने थे। राज्यसभा से ये जाते थे, कभी असम से प्रतिनिधित्व करते थे राज्यसभा में, कभी जो है राजस्थान से। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए आपका केवल और केवल लोकसभा से सदस्य होना चाहिए। तो ऐसा भी नहीं है कि हाँ लोकसभा से केवल होना चाहिए, दोनों सदनों में से किसी भी का आपको सदस्य होना चाहिए। बस आपका लोकसभा में विश्वास आपको जो है प्राप्त होना चाहिए। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनके बारे में इनकी कुछ अवार्ड है, जैसे पद्म विभूषण जो है 1987 में दिया गया था। वित्त मंत्री के लिए इन्हें जो है एशिया मनी पुरस्कार 1994 में दिया गया था, और यूरो मनी पुरस्कार जो है 1993 में दिया गया था। तो ये है देखिएगा पर्सनालिटी इनका, तो याद रखना है आपको। अगला देखिएगा 86वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में जो है पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो याद रखना है आपको किसने जीता है, यम रघु ने जो है ये जीता है। तो याद रखना कर्नाटक के हैं ये, और इसका आयोजन भी बेंगलुरु में हुआ था। तो देखिएगा इसका आयोजन जो है बेंगलुरु में हुआ था, यम रघु ने इसको जीता है। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा जो है इसका आयोजन होता है।
यम रघु ने जो सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में कर्नाटक के मिथुन मंजुनाथ को जो है हरा करके ये खिताब अपने नाम किया था। और यहाँ महिला वाला भी आपको जो है जान लेना जरूरी है कि महिला एकल का खिताब जो है हरियाणा की बैडमिंटन खिलाड़ी हैं देविका सिहाग जो है उनके द्वारा उनको जो है दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि पुरुष वाला पूछे, महिला वाला भी पूछा जा सकता है। तो ये देखिएगा इनका जो है यम रघु है, इनको याद रखना है। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है डायरेक्टली, आपसे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है या किस जो है व्हीकल से इसको जो है लॉन्च व्हीकल से इसे लॉन्च किया गया है। तो स्पेसएक्स मिशन जो है किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है। तो वैसे तो आप सब शायद जानते होंगे कि भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो जो है इसको लॉन्च करेगी 30 दिसंबर को, लेकिन इसका फुल फॉर्म देखिए इसरो का। तो स्पेसएक्स का फुल फॉर्म होता है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। अब आप सोचेंगे डॉकिंग क्या है, तो डॉकिंग भी आपको जो है बता देते हैं। पहले इस डॉकिंग को ही जान लीजिए क्योंकि ये डॉकिंग से संबंधित वो है। तो एक ऐसी प्रक्रिया है डॉकिंग जिसमें जो है दो उपग्रहों को एक साथ रखा जाता है और उन्हें जो है फिर उन्हें अंतरिक्ष में जोड़ा जाता है। यहाँ से जैसे आपको जो है आपका उपग्रह है सैटेलाइट दो है जो है लॉन्च किया जाएगा, लेकिन अंतरिक्ष में ले जा करके उनको जो है जोड़ दिया जाएगा। तो वो एक साथ वो एक इसको जो है एक साथ जोड़ने के लिए ये जो है लॉन्च किया जा रहा है। तो देखिएगा इस तरह से कुछ होता है, दो सैटेलाइट को ले जा करके जो है जोड़ दिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। देखिएगा इसके बारे में और डिटेल्स देखिएगा कि इसका उद्देश्य है अंतरिक्ष यान को जो है डॉक करने और अनडॉक करने के लिए जो है आवश्यक टेक्नोलॉजी जो है, जो इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी है, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, उसके विकास और प्रदर्शन जो है उसका करना, इस उद्देश्य से जो है इसको लॉन्च किया जाएगा। तो डॉकिंग और अनडॉकिंग आपको बता दीजिए, उसको जो है जोड़ना डॉकिंग हो गया और उसको खोलना जो है अगर वो जुड़े हैं तो अनडॉकिंग हो गया। इस मिशन को जो है इसरो PSLV 60 जो है 60 PSLV 60 सैटेलाइट द्वारा जो है श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जो है प्रक्षेपित करेगा। तो आपको ये डायरेक्ट आपसे जो है पूछा जा सकता है कि इसका जो है लॉन्च व्हीकल क्या है। तो PSLV 60 इसका जो है लॉन्च व्हीकल है, PSLV 60 है। अब इसरो की स्थापना जो है देखेंगे, तो इसरो की स्थापना जो है इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना जो है 15 अगस्त 1969 को हुआ था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। इसका बेंगलुरु में जो है कर्नाटक के बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है। इस समय जो है इसके हेड है यम सोमनाथ है। तो इसको भी आपको याद रखना, यम सोमनाथ जो है इसके हेड है। अगला देखिएगा कबड्डी, महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का जो है आयोजन भारत के किस राज्य में जो है किया जाएगा। तो विकल्प में है उड़ीसा, बिहार, राजस्थान, हरियाणा। सही उत्तर आपका रहेगा बिहार में इसका जो है आयोजन किया जाएगा। तो बिहार में इसका दूसरी बार आयोजन किया जा रहा है। राजगीर स्पोर्ट्स एकेडमी में इसका आयोजन किया जाएगा। बिहार में जो है महिला कबड्डी विश्व कप का आयोजन जो है ये दूसरी बार होगा, क्योंकि इसके पहले जो है 2012 में भी इसका आयोजन बिहार में ही किया जा चुका है। इसमें जो है 14 देशों की टीम जो है भाग लेंगी। इसका आयोजक जो होता है अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी फेडरेशन है, इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन द्वारा इसको आयोजित किया जाता है। 2012 से इसको जो है आयोजित किया जा रहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला देखिएगा, हाल ही में कोइमा जो है नामक नई प्रजाति की खोज की गई है। तो ये किससे संबंधित है, आपसे ये पूछा जा सकता है ये कोइमा क्या है। तो कोइमा एक मछली की प्रजाति है जिसे पूर्वी घाट में जो है खोजा गया है। तो देखिएगा भारत के शोधकर्ताओं द्वारा जो है पूर्वी घाट से मीठे पानी की मछली की जो है एक नई प्रजाति जो है कोइमा की खोज की गई है। कोइमा मुख्य रूप से जो है तेज बहने वाली तटीय धाराओं में है पाई जाती है। तो इसको भी आपको याद रखना है। ये पूर्वी घाट में खोजी गई है और ये कहाँ पाई जाती है, मुख्य रूप से जो है जहाँ तेज बहने वाली तटीय धाराएं हैं वहां इसका जो है वो मिलती है और मीठे पानी की मछली की एक प्रजाति है। तो आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कोइमा क्या है। तो ये देखिएगा इसका कोइमा जो है इसका इमेज है। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। कल आपको जो है स्पेशल वीडियो जो है केन बेतवा लिंक परियोजना पर मिल गया है, उसको जाकर के देखिएगा। काफी जो है अच्छे से उसको जो है डिजाइन किया गया है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मित्रों तक जो है इसको शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए अपना